गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल की। तो हम लोगों ने 3 ब्लॉक की स्टडी की थी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। अब हम लोगों के पास एक ब्लॉक बचा था, मैं आपको क्लियर कर दूं। हम लोग बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हम लोगों के पास 4 ब्लॉक थे, मैं क्लियर कर दूं। एस ब्लॉक, दूसरा था पी ब्लॉक, तीसरा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और फोर्थ जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इनकी मैं स्टडी कर चुका था। अब हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें। जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग 118 एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर चुके हैं और उसी को हमने नाम दिया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट फॉर्म में एमपीटी बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो एक्सक्लूडेड फॉर्म है वो सब एफ ब्लॉक एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो 118 में इंक्लूड नहीं है, 118 में इंक्लूड हैं, ठीक है ना। लेकिन हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर 8 है। लेक्चर 7 की स्टडी हम लोग कर चुके थे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हीं को आप बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। मैं क्लियर कर दूं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आंतर संक्रांति तत्व आप बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक एक्सक्लूडेड पार्ट है। एक्सक्लूडेड मतलब एक बाहर वाला हिस्सा, थोड़ा सा एक्सक्लूडेड पार्ट। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक्सक्लूडेड पार्ट जो आपको उस पीरियोडिक टेबल में, मतलब पीरियड और ग्रुप में थोड़ा सा अरेंज नहीं दिखाई देगा, लेकिन साहब इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स 118 एलिमेंट्स में इंक्लूड किए गए हैं। तो आप दिमाग में ये मत डालें कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी काउंटिंग अलग से करनी है, 118 में ये नहीं है साहब, ये 118 में ही हैं। और इस ब्लॉक को हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट नाम इसलिए दिया है क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, की पॉइंट सबसे बड़ा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो साहब है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, सरल कर दूं बिल्कुल, एंटर्स इनटू एफ सबसेल, या उसी को आगे चल के हम बोल देंगे एफ ऑर्बिटल। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो साहब एफ सब सेल में एंटर करता है, इसलिए इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देते हैं। इसका अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें ना, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साहब, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साहब इसमें एक पेनल्टीमेट भी आ गई, मैंने जैसा कि बताया था n-2f। इसमें साहब एक इलेक्ट्रॉन से लेके ना 14 इलेक्ट्रॉन तक आप भर सकते हैं। फिर पेनल्टीमेट, ये एंटी पेनल्टीमेट डी आ जाएगा। इसमें आप 0 से, इसमें आप 0, 1, 0 से 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं।
0 1 और समटाइम्स 2 और लास्ट आ जाएगा NH2। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। मैं क्लियर कर दूं, दिस वन इज आउटर मोस्ट, दिस वन इज पेनल्टीमेट और दिस वन इज एंटी पेनल्टीमेट। एक एक कम होता जा रहा है ना साहब, ये एन है, पीरियड नंबर यही बताएगा एन। समझ रहे हैं ना बात को, आप ध्यान रखना है, पीरियड नंबर वही बताता है जो मैक्सिमम एन की वैल्यू होती है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट का ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को जिस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में, साहब मेरी बात सुनिएगा आप, जिस तरह से डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया, उसी तरीके से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 सीरीज में डिवाइड किया गया। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 सीरीज में डिवाइड किया गया, 4F सीरीज और दूसरा 5F सीरीज। फोर एफ सीरीज को साहब 58 सीरियम से स्टार्ट किया गया। ये फर्स्ट एलिमेंट है एफ ब्लॉक का और ले जाया गया एटॉमिक नंबर 71 लूटेशियम। नाम याद रखेंगे आप। इसको साहब थोरियम से 90 थोरियम से स्टार्ट किया गया साहब और इसको 103 एटॉमिक नंबर लॉरेंसियम तक साहब ले जाया गया। अब मैं इनको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं 4F सीरीज और 5F सीरीज को, कि 4F सीरीज में को लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं साहब, लेंथेनाइड सीरीज, और इसको बोलते हैं साहब एक्टिनाइड सीरीज। सब लेंथेनाइड सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनको सब लेंथेनॉइड्स बोलते हैं और इनकी संख्या कितनी है 14 है सब। इस सीरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनको सब एक्टिनॉइड्स बोलते हैं और उनकी संख्या कितनी है साहब 14 है। मतलब यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा करें तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये पहला पॉइंट था। एक दूसरा पॉइंट ये और बन के आया कि 28 एलिमेंट्स साहब होंगे, 28 एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 28 एलिमेंट्स होंगे। हम डी ब्लॉक की तरह एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में भी कह सकते हैं कि इनके जो एफ ऑर्बिटल्स होंगे वो पार्शियली फिल्ड होंगे। एफ ऑर्बिटल्स आर पार्शियली फिल्ड। ध्यान ये रखना है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरल हैं, कुछ मैन मेड हैं, ठीक है ना। तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को कलेक्टिवली आप क्या बोलने वाले हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलने वाले हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को ही आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मैं बता चुका हूँ, बोलते हैं। अंतर संक्रांति तत्व बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को संक्रांति तत्व बोलते हैं। एस ब्लॉक में साहब 2 प्रकार के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना, जिसको आप एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। पी ब्लॉक में सब जो एलिमेंट्स हैं उनको आप 6 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, 13 to 18 ग्रुप में आप डिवाइड कर देते हैं। तो ध्यान आपको रखना है कि 4 ब्लॉक में आपने डिवाइड किया है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं
ए ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इफेक्टिव, वो मैंने आपको बताया N-2F1214 N-1D01, बहुत ही रेयर केस में 2 हो सकता है और NS2 होता है। तो ए ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ पॉइंट्स और भी आपको ध्यान रखने हैं कि वेरिएबल बैलेंसी, या उसी को मैं आगे पढ़ूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर्म कॉम्प्लेक्स साइन, जो कॉम्प्लेक्स साइन होते हैं वो कलर भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कलर्ड आयंस। मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो डी एंड एफ ब्लॉक जो है ना साहब, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एक पॉइंट आपको कॉमन याद रखना है कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब मैं आपको बता दूं, चुंबक सभी लोग जानते होंगे, मैग्नेट के जिन पर प्रभाव पड़ता है, आकर्षित करें या प्रतिकर्षित करें, इस प्रकार के व्यवहार को मैग्नेटिक बिहेवियर बोलते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में चार ब्लॉक, मतलब बहुत ही सीधी सी कहानी है साहब, मैं हर 2 मिनट में आपको इसीलिए रिवाइज करा देता हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मतलब एक टेबुलर फॉर्म हो गया साहब। कितने पीरियड हो गए साहब? 7। कितने ग्रुप हो गए साहब? 18 ग्रुप्स हो गए। कई बार स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि साहब ए ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं, एक्चुअली में उनको किस ग्रुप में रखा गया? तो एक्चुअली में उनको 3rd ग्रुप में रखा गया। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बिलोंग टू 3rd ग्रुप, और इसको एक्चुअली में 3rd B भी बोल देते हैं। तो 28 एलिमेंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। ए ब्लॉक एलिमेंट्स 18 ग्रुप्स में 10 ग्रुप डी ब्लॉक में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप काउंट करेंगे कि 13 हो गया, 31 पी ब्लॉक हो गया, 40 वो हो गया। तो इस तरह से आप काउंट करेंगे तो पूरी पीरियोडिक टेबल को भरेंगे तो 100, मतलब पीरियोडिक टेबल में मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हैं। 0 ग्रुप की अगर आप बात करें तो इनर्ट गैसेस भी हैं। तो मैंने बोला कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये सम एक्स्ट्रा पॉइंट जो हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड हैं। जैसे मैंने बोला था आपको, मैं बोलूं कि 0 ग्रुप ऐसा, 0 ग्रुप का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में साहब कौन से एलिमेंट हो गए? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। साहब इनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, वायु बोल देते हैं, निष्क्रिय वायु। इन सभी को हम क्या बोलने वाले हैं? इनर्ट गैसेस। क्यों बोलने वाले हैं इनर्ट गैसेस? क्योंकि ये कंप्लीट ऑक्टेट, मैंने बताया था ना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ऑक्टेट रखते हैं ये, तो ये नॉर्मली किसी से कंबाइन नहीं करते, इसलिए इनको इनर्ट गैसेस बोल देते हैं। एस एंड पी ब्लॉक, मैंने आपको बताया कि एस एंड पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उनको आप कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल देते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ऐसा बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स
इसमें एक्सेप्ट H एंड इनर्ट गैसेस, इसमें हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेस का कोई रोल प्ले नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोल देते हैं जिसमें आप देखेंगे कि मेटल्स, जिसमें एल्कली मेटल्स मैं बता चुका हूँ आपको। फर्स्ट ए ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सेकेंड ए ग्रुप, ये हो गया साहब एस ब्लॉक। फिर बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17, ये जो ग्रुप है ये साहब पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। मैंने आपको बताया 13 ग्रुप को थर्ड ए बोल देते हैं, 14 ग्रुप को फोर्थ ए बोल देते हैं, 15 ग्रुप की अगर बात करेंगे तो फिफ्थ ए ग्रुप बोल देंगे, 16 ग्रुप की अगर बात करेंगे तो सिक्स्थ ए ग्रुप बोल देंगे, 17th ग्रुप को सेवेंथ ए बोल देंगे। जितना मैं बोल रहा हूँ ना उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं होता बोर्ड पे, तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उनको पॉइंट्स को भी आप अपनी नोट में इंक्लूड कर सकते हैं थ्योरी पॉइंट्स में। 13 ग्रुप जो है उसको आप ध्यान रखेंगे कि बोरॉन फैमिली बोलेंगे। इसी तरीके से 14 ग्रुप है, 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है और 17 ग्रुप है। 18 ग्रुप को मैंने बता दिया, इसको फोर्थ ए बोलते हैं, इसको फिफ्थ ए ग्रुप बोलते हैं, इसको सिक्स्थ ए ग्रुप बोलते हैं और इसको सेवेंथ ए ग्रुप बोल देते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसको कार्बन फैमिली बोलते हैं, इसको साहब नाइट्रोजन फैमिली बोल देते हैं, इसको आप ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं साहब, और इसको आप हेलोजन फैमिली बोलते हैं। और एक इनर्ट गैसेस फैमिली भी आ गई। तो साहब ये टोटल कितनी हो गई 5, और एक इनर्ट गैसेस वाली फैमिली हो गई, तो टोटल कितनी फैमिली हो गई 6। तो 6 फैमिली तो साहब पी ब्लॉक में हो गई, 2 फैमिली साहब एस ब्लॉक में हो गई, उसके बाद 4 सीरीज साहब किस में हो गई डी ब्लॉक में हो गई। चारों सीरीज को मिला के क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तीसरे पॉइंट पे अगर आए तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितनी सीरीज 4, 4D, 5D और 6D। 3D सीरीज का अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखेंगे आप तो 21 है, पहला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 21 है, स्कैंडियम बोलते हैं, और ये एटॉमिक नंबर जिंक तक जाती है साहब। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए 10। फिर इसमें आप देखेंगे तो पहला एलिमेंट इट्रियम है 39, इसमें पहला एलिमेंट 39 है, और ये जो है साहब 48 एटॉमिक नंबर तक जाता है कैडमियम, इसमें भी 10 एलिमेंट है साहब। इसका जो पहला एलिमेंट है वो 57 है लेंथिनम। फिर उसमें गैप आ जाता है, फिर उसमें गैप के बाद 72 हाफनियम से मरकरी साहब 80 एटॉमिक नंबर तक आ जाता है। मैं क्लियर करे दे रहा हूँ आपको, 10 एलिमेंट्स इसमें भी आ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये गैप कहाँ भाग गया, तो मैंने बताया ना, अभी बताया था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में चला गया ये गैप 58 से लेके 71 तक, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो है 6D सीरीज में एक्टिनियम 89, उसके बाद 90 से गायब हो जाता है, तो इसमें 104 से रदरफोर्डियम से और आगे 112
UUB तक चला जाता है, इसको भी आप कंप्लीट करेंगे तो 10 एलिमेंट हो जाएंगे, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट। इसको हम थोड़ा सा स्टडी नहीं करते। तो बेसिकली हम कितनी सीरीज़ की स्टडी करने वाले हैं? 3। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट साहब क्या होने वाला है? 3D, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैंने क्या बताया कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी, तो ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ, आप याद रखेंगे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो बोले साहब इनको साथ में क्यों रख दिया गया, एक ही फैमिली में क्यों रखा गया? क्योंकि प्रॉपर्टीज, ड्यू टू द प्रॉपर्टीज, गुणों के आधार पर। कभी क्या होता है, मान चलिए कि एक ही फैमिली के कई मेंबर्स होते हैं लेकिन उनके कुछ गुण तो मिलते हैं ना। 3-4 भाई हैं, एक शैतानी ज़्यादा करता है, एक कम करता है, एक कम भोजन करता है, एक ज़्यादा करता है, लेकिन भोजन दोनों करते हैं। तो गुणों के आधार पर हमने इनको डी ब्लॉक में मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ जगह दी, बट स्ट्रिक्टली दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर हम एफ ब्लॉक की बात करें, एफ ब्लॉक की बात करें तो उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देते हैं। मैं बता चुका हूँ 2 सीरीज़ में उसको हम डिवाइड कर देते हैं, एक 4F सीरीज़ हो जाती है और एक 5F सीरीज़ हो जाती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, सब बात क्लियर करते जाएं, इनको आप बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कितनी सीरीज में डिवाइड किए गए साहब? ये 2, 4F सीरीज और साहब 5F सीरीज। 14 एलिमेंट साहब इसमें है। थोरियम 90 से मैं बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लॉरेंसियम मतलब टोटल कितने हो गए? 14 एलिमेंट्स हैं। 14 साहब इसमें है। 58 सीरियम से लूटेशियम 71, तो 14 इसमें, टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। ध्यान इसमें ये रखना है कि Z92 यूरेनियम एक एलिमेंट्स होता है, यूरेनियम, यूरेनियम एक पॉइंट्स है ये एक्स्ट्रा, यूरेनियम जिसका Z कितना होता है? 92, एटॉमिक नंबर 92। तो ग्रेटर देन एलिमेंट्स आफ्टर या एलिमेंट्स Z ग्रेटर देन 92। 92 के बाद सब साहब जब आप जाएंगे एलिमेंट्स में, वो आएंगे तो एक्टिनोइड्स में ही, लेकिन एलिमेंट Z ग्रेटर देन 92 इनको आप बोलने वाले हैं ट्रांस यूरेनियम। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स मतलब ये जो है वो लेंथेनोइड्स हैं। मैं क्लियर कर दूं, ये जो हैं वो एक्टिनोइड्स हैं, और Z ग्रेटर देन 92 जो है ना साहब वो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं। मतलब समझो आप, मैंने पूरी कहानी आपके सामने ओपन कर दी कि 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप हैं, 4 ब्लॉक हैं, एल्कली मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बोरॉन फैमिली है, कार्बन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हेलोजन फैमिली है, इनर्ट गैसेस हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट है, 4 सीरीज हैं, 3D 4D 5D 6D। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझ लेना आप, ये 7 और 8th लेक्चर जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना मेरे हिसाब से, तो आई थिंक यूनिट 3
स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद जो यूनिट 3 आएगी कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको मैं बता चुका हूँ। यूनिट 3 में आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी साहब, मतलब आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और पूरी इनऑर्गेनिक में आप बढ़िया डांस करेंगे, अच्छे से झूमेंगे, पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि पीरियोडिक टेबल इज़ द पिलर ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि डायगोनल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का मतलब समझते हैं संबंध, डायगोनल का मतलब बहुत क्लियरली है। आप मैथ में जैसे इस डायग्राम की बात करें तो इसको आप बोलते हैं क्या, डायगोनल, इसको आप डायगोनल बोल देते सब, बस ऐसे ही कुछ हो जाएगा इसमें, डायगोनल रिलेशनशिप। मैथ नहीं आएगी, लेकिन इस डायगोनल का मतलब ऐसा ही हुआ ना, तो ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स होंगे। डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब सम एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, डायगोनल रिलेशनशिप के चलते कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टी, डायगोनल रिलेशनशिप मतलब जैसे मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं, सेकेंड पीरियड, तो सेकेंड पीरियड का जैसा मैंने एलिमेंट लिखा लिथियम, मैंने बताया भी था सेकेंड पीरियड की शुरुआत लिथियम से होगी। लिथियम के बाद आता है साहब बेरिलियम, ये भी आप याद रखें। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन और बोरॉन के बाद आता है साहब कार्बन। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं, सेकेंड के बाद थर्ड आएगा ना, फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद साहब थर्ड आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ आएगा, 7 तक जाएंगे। लिथियम तो थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट साहब सोडियम है, ठीक है ना, और दूसरा एलिमेंट मैग्नीशियम है, और इधर एल्यूमिनियम है, और इधर सिलिकॉन है। बहुत ही क्लियर कट बात समझ लें, मैंने 4 एलिमेंट लिखे क्योंकि आगे ये रिलेशन कैरी ओवर नहीं करता। तो सेकेंड पीरियड मतलब आप समझो कि इसका ग्रुप कौन सा है, फर्स्ट। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स डायगोनली, आप देख सकते हैं मैं कैसा, ये देखो डायगोनल बना रहा हूँ। लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में जो रिलेशन होगा उसको मैं डायगोनल रिलेशन से बोलूँगा, विकर्ण संबंध। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होगा, बोरॉन और सिलिकॉन के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होगा, और इस डायगोनल रिलेशनशिप के चलते ये जो पेयर होंगे इसको मैं डायगोनल पेयर बोलने वाला हूँ। तो डायगोनल पेयर्स आप ध्यान रखें कितने हो गए, एक तो हो गया साहब लिथियम Mg, ये बॉन्ड नहीं है, मैं आपको क्लियर कर दूं, इनके बीच में ये बॉन्ड नहीं है, लिथियम Mg। फिर आप लिख सकते हैं बेरिलियम एल्यूमिनियम, और तीसरा पेयर आप लिख सकते हैं बोरॉन सिलिकॉन। मैं आपको क्लियर कर दूं जेंटलमैन कि ये जो बीच में है ये बॉन्ड नहीं है, मैं आपको बता दूं पहले से, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहे, बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड नहीं है ये, मैंने रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज़ किया है। तो 3 डायगोनल रिलेशनशिप आपको याद रखने हैं, और इस डायगोनल रिलेशनशिप के चलते लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ होगी, बेरिलियम एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ होगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, सम एलिमेंट्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़, किसके कारण, देखो एरो लगा दिया, ड्यू टू किसके कारण, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। तो 3 पेयर इंपॉर्टेंट होंगे। तो जेंटलमैन पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप सारे कंटेंट्स को, जो बेसिक कंटेंट है वो पूरा कवर कर चुके हैं।
7 पीरियड, 18 ग्रुप्स, 4 ब्लॉक, और उनमें प्रेजेंट एलिमेंट्स जिनको आप अरेंज करते हैं टेबुलर फॉर्म में, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, रेडियो एक्टिव, कुछ गैसेस हैं जिनको आप इनर्ट गैसेस बोलते हैं, कुछ एलिमेंट्स 4 सीरीज़ में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज़ में अरेंज किया गया है, 3D, 4D, 5D, 6D जिसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट संक्रांति तत्व बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को 2 सीरीज़ में अरेंज किया गया है जिसको आप आंतर संक्रांति तत्व बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन Z ग्रेटर देन 92 होगा तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बोलेंगे, S ब्लॉक और P ब्लॉक को एक साथ मिला देंगे तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे, प्रतिनिधित्व तत्व बोलेंगे। S ब्लॉक 2 ग्रुप में बांटा गया है, फर्स्ट और सेकंड, जिसको आप एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। प्यारे बच्चों, P ब्लॉक को 6 ग्रुप में डिवाइड किया है जिसमें 18 ग्रुप को जीरो ग्रुप या इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं, 13 ग्रुप को बोरॉन फैमिली, 14th ग्रुप को कार्बन फैमिली, 15th ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, और ठीक इसी प्रकार ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन फैमिली और ग्रुप नंबर 17 को हेलोजन फैमिली बोलते हैं। तो ये पूरा लुकआउट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। आई थिंक आपके दिमाग में बहुत ढेर सारी बातें आ गई होंगी, आप लेक्चर को सही तरीके से समझिएगा, PDF आपके पास होगी, रीडिंग करिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे और आगे आने वाले इसी चैप्टर में जब आप यूनिट 3 में आएंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बाद, तो पीरियोडिक टेबल आपके लिए बहुत ही सरल हो चुकी होगी और इनऑर्गेनिक के लिए आप एक नया स्टेप अप कर चुके होंगे।